जन सरकार के मंत्रिमंडल पर मंथन जयपुर से दिल्ली तक लगातार जारी है और अभी फिलहाल शिष्टाचार मीटिंग्स चल रही हैं। और अब खबर है कि सीएम भजनलाल शर्मा उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। 1 बजे के लगभग सीएम भजनलाल शर्मा के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने का कार्यक्रम है। तो दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं से और तमाम बड़े नेताओं से लेकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर राजीव पल पल का अपडेट दे रहे हैं। राजीव, आप सीएम भजनलाल शर्मा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे, कितने बजे ये मीटिंग है और लगातार शिष्टाचार मुलाकातें जो हो रही हैं दिल्ली में, ये आखिरी मीटिंग सीएम के इस दौरे की होगी, उसके बाद जयपुर के लिए निकलेंगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम उनके साथी हैं, वह लोग उपराष्ट्रपति के आवास पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से यहां पर मुलाकात करेंगे। हालांकि यह मुलाकात सुबह 9 बजे होनी थी, लेकिन सत्र चल रहा है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पार्लियामेंट जाना पड़ा, जिसके वजह से समय में परिवर्तन हुआ और 1 बजे का समय निर्धारित किया गया। तो अब जो है, जो जानकारी मिल रही है, देखिए, अब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री और यहाँ पर मुलाकात करेंगे। सुबह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री का जो है शिष्टाचार मुलाकात चल रहा है। पहले लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हुई, फिर नितिन गडकरी से मुलाकात हुई और अब जो है जगदीप धनखड़ से मुलाकात हुई। इसी बीच देखिए, जोधपुर हाउस में जब मुख्यमंत्री मौजूद रहे तो तमाम बीजेपी के जो राजस्थान के सांसद हैं, रामचरण बोहरा, राहुल कसवा, घनश्याम तिवारी, ये सभी लोग पहुंच कर मुलाकात किए और भी तमाम कार्यकर्ता मुलाकात किए। तो दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है और चूंकि पहली बार सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसे में यह शिष्टाचार मुलाकात है। और बड़ी बात यह है कि देखिए, दिल्ली आने के बाद दिल्ली से लेकर के और जयपुर तक जो है, जो हलचल चल रही है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर के, कि कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, तमाम नाम सामने चल रहे हैं। और जो युवा विधायक हैं उनको बड़ी उम्मीद है दिल्ली दौरे को। सब लोग इंतजार कर रहे हैं जयपुर में कि कब दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे, क्योंकि कल जो बैठक हुई है उस बैठक में बताया जा रहा है लगभग वो सारे नाम तय कर लिए गए हैं। 15 से 20 नाम फाइनल किए गए हैं जो पहले राउंड में जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनमें वो कौन से महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा चल रही है। तो लोग जयपुर में इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या यह आखिरी मुलाकात है। बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो शेड्यूल जो बना था उसके मुताबिक यही मुलाकात सुबह होनी थी। अगर सुबह मुलाकात हो गई होती तो 1 बजे जो है मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो जाते हैं, लेकिन 1 बजे का समय मिला लिहाजा अब उनके शेड्यूल में फेरबदल हुआ है। अब इस मुलाकात के बाद जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हालांकि कन्फर्म अभी नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जयपुर के लिए चले जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। बड़ी बात यही है कि कल जो शाम को बैठक हुई है उस बैठक में मंत्रिमंडल गठन जी बिल्कुल राजीव, मंत्रिमंडल गठन को लेकर लंबी चर्चा हुई और मंत्रिमंडल गठन को लेकर जल्द ही बड़ी खबर भी सामने आएगी जब मंत्रिमंडल का अनाउंसमेंट होगा। सीएम भजनलाल शर्मा का ये जो दिल्ली दौरा है कैबिनेट के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है और अब एक बार फिर से दिल्ली आ सकते हैं सीएम, क्योंकि आज जयपुर निकलेंगे। जयपुर में कई सारे कार्यक्रम सीएम के प्रस्तावित हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होगी और 25 तारीख से पहले कैबिनेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल गठन में किन पहलुओं पर चर्चा हुई या क्या बातचीत हुई, इसे लेकर कोई जानकारी आपके हाथ लग पाई है? क्योंकि कल जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की मीटिंग हुई है। बिल्कुल, देखिए, जो कल बैठक हुई है उस बैठक में तमाम संभावित नाम चल रहे हैं और अभी भी संभावित नामों की जो लिस्ट है वो जो मेरे पास आई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संभावित लिस्ट है उसमें देखिए, जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत का नाम चल रहा है, जोगेश्वर गर्ग का नाम चल रहा है, सिद्धि कुमारी का नाम चल रहा है, दीप्ति किरण महेश्वरी का नाम चल रहा है, गोपाल शर्मा का नाम चल रहा है। एक जानकारी अभी मिल रही है कि गोपाल शर्मा चूंकि ब्राह्मण हैं और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। साथ ही महंत प्रताप पुरी का नाम चल रहा है, अजय सिंह किलक, श्री चंद कृपलानी, झापर सिंह खर्रा, प्रताप सिंह भी, ये सब बड़े जो नेता हैं, ये सभी नाम चल रहे हैं और इसमें सभी जो है अनुभवी नेता हैं।
चूंकि पार्टी को देखिए परफॉर्मेंस भी देना है, तो सरकार गठन के बाद परफॉर्मेंस देना है। जो चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो वादा किए हैं राजस्थान की जनता से, उन वादों को पूरा करना है समय रहते, क्योंकि इन सभी लोगों को एक बार फिर जनता के बीच जाना है। सामने लोकसभा का चुनाव है और जो विधानसभा चुनाव में जो ये लोग वादे किए हैं, अगर वो वादा पूरा हो जाता है तो जनता का भरोसा एक बार फिर बीजेपी की तरफ होगा। तो इसी को लेकर सभी लोग यही चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे पार्टी के आलाकमान हो या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो, सभी लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, मंत्रियों के नाम सामने आ जाए, सबका पोर्टफोलियो बता दिया जाए, किसके पास कौन सा विभाग है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने विभाग को लेके आगे से जो तेजी से काम करे, जनमानस का भरोसा जीते। तो इस तरह से लगातार काम चल रहा है और अब जो है जो रणनीति बनी है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। फिलहाल आज का दिन भी इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए, क्योंकि आज देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये लोग लगातार सुबह से शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। कल भी इन लोगों ने शिष्टाचार मुलाकात किया था, राष्ट्रपति से किया था, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से किया था और आज भी सुबह से मुलाकात का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल, मुलाकातों का दौर जारी है और बड़ा खास सीएम बनने के बाद सीएम भजन लाल शर्मा का ये पहला दिल्ली दौरा रहा है, जिसमें तमाम पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ, आला नेताओं के साथ शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस 2 दिवसीय दिल्ली दौरे को अगर हम ओवरऑल आकलन करें, क्योंकि अब तो अब तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात सीएम भजन लाल शर्मा करेंगे और उसके बाद जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस 2 दिवसीय दौरे को ओवरऑल देखें, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम साथ साथ एक ही गाड़ी में गए, हर एक नेता से मुलाकात की, सबके साथ साथ में मीटिंग की, एक बड़ा संदेश देने का भी प्रयास किया गया। बिल्कुल, देखिए यह जो मैसेज है यही मैसेज है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, क्योंकि पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो देखिए आने वाले समय को देखते हुए जो राजनीतिक हालात है राज्यों में, उनको साधने के लिए, लोकसभा चुनाव में जनमानस का भरोसा जीतने के लिए, जातीय समीकरण को देखते हुए एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और यही बड़ी बात है कि देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अब साथ में ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लेकर चल रहे हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को। तो ये बड़ी बात है और एक पॉजिटिव कहा जा सकता है कि पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि आमतौर पे देखिए उत्तर प्रदेश में भी यही है, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब कोई दिल्ली में बड़ी बैठक होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से आते हैं, अपने समय से आते हैं, फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने कैब से अपने हिसाब से चलते हैं, और वही ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, तो अलग अलग आते हैं। लेकिन यह जो कहा जा सकता है, यह जो देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी ही गाड़ी में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लेकर चल रहे हैं, तो बिल्कुल यह सराहनीय कदम है बीजेपी के लिए और एक अच्छा शुभ संकेत है राजस्थान बीजेपी के लिए। इसका मतलब यही कहा जा सकता है कि बीजेपी में इस समय सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल है। जी बिल्कुल, तो सब कुछ ठीक देने वाला ये संदेश कि तीनों नेता, सीएम, डिप्टी सीएम, तीनों एक साथ एक ही वाहन में हर एक नेता से एक साथ मुलाकात कर रहे हैं और ये जो यूनाइटेड नज़र आ रहे हैं, ये अच्छा संकेत होता है। सरकार में सभी मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री जिनके बीच में किसी भी तरीके का कोई गतिरोध ना हो, ऐसे में अच्छी सरकार चलती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजीव, मंत्रिमंडल का गठन जब किया जा रहा है तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैं डिस्कशन ज़रूर करूंगी, क्योंकि जब तक सीएम फेस नहीं आया था तब तक कयास बहुत सारे थे और चौंकाने वाला फिर डिसीजन लिया गया। अब कैबिनेट को लेकर भी कई संभावित नाम हम और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कई चौंकाने वाले नाम भी कैबिनेट पे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि जातिगत समीकरणों को साधा जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए इस समय मंत्रिमंडल में उन लोगों को वरीयता देने की बात सामने आ रही है जो बीजेपी के नेता तो है ही है, बल्कि साथ ही अपने समाज के नेता हैं। चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा की बात कर लीजिए, किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले राज्यसभा सांसद थे, फिर विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा चुनाव जीते, अब उनको जो है कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा भजन लाल सरकार में। और माना जा रहा है कि चूंकि आप देखिए कि सीएम रेस में भी उनका नाम
चल रहा था और जब नहीं बने तो तमाम उनके समाज के लोगों ने नाराज़गी भी व्यक्त की। आदिवासी समाज के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं और खुद प्रधानमंत्री की बात कीजिए या केंद्र सरकार की बात कीजिए, इस समय आदिवासी समाज के डेवलपमेंट को लेकर तमाम तरह की बातें वो लोग करते हैं। तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि उनको सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए बाबा बालकनाथ, ये भी सांसद से विधायक बने हैं। बाबा बालकनाथ देखिए भगवाधारी हैं और सनातनी हैं। सनातन को लेकर लगातार वो सड़क पे प्रदर्शन किए हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनका भी नाम सीएम रेस में चल रहा था लेकिन सीएम नहीं बन पाए, लेकिन भजन लाल सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं मदन दिलावर की बात की जाए तो पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जोगेश्वर गर्ग पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देने की बात आ रही है, वो भी कैबिनेट मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। सिद्धि कुमारी को जो है कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। डिप्टी किरण महेश्वरी को जो है राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। तो लंबी लिस्ट है। गोपाल शर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये तमाम नाम चल रहे हैं। लगभग इन नामों को फाइनल भी कर लिया गया है। संभावित यही नाम है और जल्द ही जब मंत्रिमंडल गठन होगा तो ये नाम सामने भी आएंगे, क्योंकि बीजेपी के जो भरोसेमंद नेता है और जो जनमानस में जिनका बहुत अच्छा पकड़ है, जो अपने समाज के भी बड़े नेता हैं, जब वो अपने समाज में अपने लोगों को कुछ बोलते हैं तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है तो उन लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जनता का कैसे भरोसा जीता जाए, लिहाजा इन नेताओं का एक बार फिर कद, जो समाज और बीजेपी के दोनों के नेता हैं, उन नेताओं का कद बढ़ाने की तैयारी में बीजेपी है। जी बिल्कुल राजीव, अब नेताओं का कद बढ़ाने की तैयारी इसलिए भी है क्योंकि एक बड़े तबके को ये नेता रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अलग अलग तमाम राजस्थान की जातियों ने अपने अपने नेता को जब चुना है और ये प्रचंड बहुमत जो बीजेपी का आया है तो अलग अलग जाति का जातिगत समीकरणों को साधते हुए ध्यान भी बीजेपी आलाकमान रखेगा, ये निश्चित रूप से माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ 25 की 25 सीटें जब पहले 2018 में बीजेपी चुनाव हार गई थी विधानसभा के, उसके बाद 2019 में चुनाव हुए लोकसभा के तो 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती और अब इस बार तो प्रचंड बहुमत विधानसभा चुनाव में मिला है। तो उन 25 सीटों को लेकर भी फोकस लगातार बीजेपी आलाकमान बरकरार रखे हुए है। लेकिन अब राजस्थान में फायदा तभी होगा बीजेपी को फिर से जब ये जो प्रचंड बहुमत मिला है, लोग क्या चाह रहे हैं उनकी इच्छाओं को समझकर उन्हें पूरा किया जाए। ठीक है राजीव, आप सीएम भजनलाल शर्मा के दौरे की बात कर लेते हैं। सीएम उपराष्ट्रपति के साथ अभी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर रहे हैं, शिष्टाचार ये मीटिंग हो रही है। उसके बाद सीएम अब जयपुर के लिए रवाना होंगे और जयपुर के कार्यक्रम भी मैं दर्शकों को बता दूं कि आज तमाम ब्यूरोक्रेट्स के साथ, अलग अलग विभागों के सचिवों के साथ सीएम मीटिंग करेंगे। तो एक्शन मोड में पूरी तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं राजीव। बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही जो है भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव हैं और उस एक्टिव होने के वजह से जो है सब कुछ ऑल इज वेल है। क्योंकि जो बड़े मुद्दे थे, जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ पे जो क्राइम हुआ, वहाँ पे जो घोटाले हुए, चाहे पेपर लीक हुआ, इनको लेकर तत्काल जो बीजेपी के नेता चुनाव में वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में भजनलाल शर्मा जुटे हुए हैं। तो कहा जा सकता है, देखिए कुल मिला के यही है कि सामने लोकसभा चुनाव है और जो वादा बीजेपी के बड़े नेता